दोस्तों आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए और इसको लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है, तो आपको इस वीडियो को निर्जला एकादशी की सही तारीख भी बताऊंगी और व्रत किस दिन रखा जाएगा, श्रेष्ठ समय क्या होगा, व्रत पारण का सही समय क्या होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि क्या रहेगी और खास उपाय इस दिन के लिए क्या रहने वाले हैं, सभी जानकारी आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। निर्जला एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या क्या होते हैं, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए भी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उपाय बताने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों के फल एक साथ मिल जाते हैं, साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से पूजी जाती है और इस व्रत को शुरू भी यहीं से किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी व पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जितनी भी एकादशी के व्रत होते हैं वे सभी भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित होते हैं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है उसे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा निश्चित रूप से मिलती है। साथ ही उस व्यक्ति को सभी तीर्थ में स्नान करने का फल भी मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं कि निर्जला का मतलब बिना जल व आहार के दिन भर उपवास करना होता है। निर्जला एकादशी बाकी एकादशियों से सबसे कठिन मानी गई है, क्योंकि इसमें एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक बिना जल और भोजन के रहना होता है। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशी का फल मिलता है। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत न कर सके वे निर्जला एकादशी का व्रत जरूर ही करें। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, पारण कब किया जाएगा, ये जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि और नियम जान लेने चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं और आपकी दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही लेना चाहिए। दशमी तिथि से लेकर व्रत पारण तक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी को ही हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए और ध्यान रखें कि व्रती को एकादशी के दिन देर रात तक नहीं जगना चाहिए। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि जागरण का विधान होता है। इसके अलावा एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है। इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन ना करें। चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इसके अलावा हो सके तो इस दिन किसी की भी निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध भी ना करें। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें। अपने घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। किसी भी जानवर के ऊपर हाथ या पैर ना उठाएं। हो सके तो प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी इस दिन ज्यादा से ज्यादा विष्णु मंत्रों का जाप करें। साथ ही प्याऊ की व्यवस्था भी करवाएं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का बहुत ही महत्व है, इसलिए इस दिन दान जरूर ही कीजिएगा। इस एकादशी पर विशेष रूप से जल दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दिन घड़ा दान करना चाहिए। मिट्टी का कलश यानी कि घड़ा दान करने का बहुत ही फल बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप इस दिन अन्न, वस्त्र, गोदाम, फल या पंखा, छाता, मिठाई, धन का दान भी कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही आप सभी को समझ आ रहा होगा कि निर्जला एकादशी का व्रत है, तो इस दिन भूल से भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए इस दिन जल कब और कितना पीना है इसकी
इसकी जानकारी मैं आप सभी को दूं, उससे पहले इसकी पूजा विधि जरूर समझ लीजिए। सबसे पहले तो व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल पर साफ सुथरा उस स्थान को कर लीजिए और गंगा जल से छिड़काव कर उस स्थान को बिल्कुल ही पवित्र कर लें। सभी पूजा सामग्री एकत्रित करें और बात करें पूजा सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या जो फट्टा होता है उसके ऊपर में एक वस्त्र बिछाना है। साथ ही विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का एक लुटिया या लोटे में जल भर लें, पीले फूल माला ले लें, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लें। साथ ही पंचामृत बनाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर ही करें। अब सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और अब लकड़ी की चौकी या फंटा रखकर उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित कर दीजिए और सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और 1 रुपए का सिक्का वगैरह जो हो तो कुछ आपको वहां पर मुद्रा लेनी है और साथ ही में भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम और अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र नंबर, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी जरूर बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ कीजिएगा। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि शामिल करें। यदि आपके पास में भगवान की धातु रूपी मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान भी करा सकते हैं और यदि तस्वीर है तब आप एक फूल लें और उसमें पंचामृत लगाकर भगवान के ऊपर अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना बिल्कुल भी न भूलें, यानी कि शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा और उसके बाद शुद्ध घी या दीपक वहीं पर आपको प्रज्वलित करना है। धूप बत्ती जलाइएगा और पुष्प और रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से ही दीपक दिखाएं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा या भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। साथ ही तुलसी पत्ता जरूर ही रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि कभी भी एकादशी तिथि के दिन हमें तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। अब भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबुल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी जरूर अर्पित करें। साथ ही में आप जो कुछ भी इस दिन दान करने वाले हैं वो सामग्री भी पूजा स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। जैसे ही आप जल कलश यानी कि घड़ा दान करने वाले हैं उसे पूजन स्थल पर जरूर ही रखिएगा और उसके बाद ही हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई भूल चूक या फिर कोई हमसे गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। साथ ही साथ आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो भी आपको वहीं पर ही बोलनी है। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या फिर सुने। अब आप भगवान की आरती करें और विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा, आरती और भोग जरूर ही लगाएं। फिर रात्रि के समय में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कीजिए। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही
शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। और चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आखिर व्रत करना किस तारीख को है, यानी कि 6 तारीख को या फिर 7 तारीख को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है, यानी कि निर्जला एकादशी में जल कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के ही रखा जाता है। इस व्रत में पानी का सेवन बिल्कुल ही वर्जित है, लेकिन इस व्रत में भीषण गर्मी का समय होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये ज्येष्ठ मास में पड़ती है। यदि बहुत जरूरी हो, आपसे बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, सहन नहीं कर पा रहे हैं और पानी पीने की आवश्यकता हो, तो आपको कब और कितने बजे पानी पीना है, इसका हमारे शास्त्रों में विधान है, वर्णन है। तो आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी के व्रत में नहान और आचमन के सिवा जल बिल्कुल ही वर्जित होता है। केवल 2 चीजों में आप जल का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो नहाने के समय और दूसरा आचमन के समय। यदि आप गला सूख रहा है आपका, तो पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब शाम की पूजा के बाद में दिया बाती करने के बाद आचमन के तौर पर जल ग्रहण कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जल आपको सिर्फ आचमन के तौर पर ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप 1 गिलास भर कर पानी पी ले। जितना पानी हम पूजा के समय आचमन में लेते हैं, उतना ही जल ग्रहण करने की इजाजत इस व्रत में होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में असमर्थ हैं, तो आप निर्जला व्रत का संकल्प ही ना ले। आप चाहें तो फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में इतनी इसकी महिमा है दोस्तों, जो निर्जला एकादशी व्रत की जो महिमा है, एक व्रत से ही 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। मोक्ष के सभी द्वार खुल जाते हैं। आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होती है और आपने पुराने जितने भी पाप कर्म किए हैं, उनसे भी आपको इस एक व्रत की वजह से ही निजात मिल जाता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना इसका महात्म्य होता है। आप इस व्रत को धारण जरूर करें। और निर्जला एकादशी के दिन कौन सा वो खास उपाय है, वो जानने से पहले आपको मैं अब साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, यानी कि दोनों दिनों में 6 तारीख को या फिर 7 तारीख को कब रखा जाएगा। और इस व्रत की, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 2 दिन तिथि पड़ने जा रही है, मैं आपको बता दूं कि आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखना श्रेष्ठ होगा और इस व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 की प्रातः काल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि का जो समापन है, समाप्ति है, वो 7 जून 2025 की प्रातः काल 4:47 पर होगी। इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रहे कि व्यक्ति पारंपरिक जीवन में, यानी कि गृहस्थ जीवन में है और सामान्य जन है और जो उसकी उदया तिथि का जो महत्व देता है, तो वो पहले दिन यानी कि 6 जून 2025 दिन शुक्रवार के दिन ही व्रत रखेंगे और 7 जून को वे पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी है या विधवा है या मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं, यानी कि वैष्णव जन है, तो वे दूसरे तिथि पर एकादशी का व्रत रखेंगे, यानी कि 7 जून 2025 शनिवार के दिन वे व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे, वे पारण किस समय करेंगे, व्रत का पारण का समय क्या होने वाला है। तो आपको बता दूं, व्रत पारण का समय 7 जून 2025 को दोपहर के 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा और पारण की तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने के समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 तक रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे, तो उनके लिए व्रत का पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन समाप्त होने का जो समय है, वो 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर